एजरा अध्याय 7। एजरा का यरूशलेम में पहुंचना। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अरशस्तर के दिनों में राजा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। एजरा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह साराया का पुत्र था। साराया अजरिया का पुत्र था। अजरिया हिल्किया का। हिल्किया सलूम का। सलूम सादोक का। सादोक अहीतूब का। अहीतूब मरिया का। मरिया अजरिया का और अजरिया मारायोत का। मारायोत जरहाहा का और जरहाहा उजी का। उजी बुक्की का। बुक्की अबीशू का। अबीशू पीनहाश का। पीनहाश एलियाजर का और एलियाजर हारून महायाजक का पुत्र था। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इजरायली और याजक, लेवीय, गवैये और द्वारपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अरशस्तर राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वह राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचा। पहले महीने के पहले दिन को वह बेबीलोन से चल दिया और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। राजा अरशस्तर का पत्र। जो चिट्ठी राजा अरशस्तर ने एजरा याजक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और उसकी इजराइलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल यह है। एजरा याजक के नाम से, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अरशस्तर महाराजा धीराज की ओर से मैं यह आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इजराइली और उनके याजक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाए। तू तो राजा और उसके 7 मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले। और जो सोना चांदी राजा और उसके मंत्रियों ने इजराइल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और याजक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपयों से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े और मेमने और उनके योग्य अन्न बलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हें परमेश्वर के यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे, उसमें से जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जान कर पड़े, वह राज खजाने में से दे देना। मैं अरशस्तर राजा यह आज्ञा देता हूँ कि तुम महानंद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ एजरा याजक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 की कार तक चांदी, 100 कोर तक गेहूँ, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तक तेल और नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवीय, गवैये, द्वारपाल, नतीन या किसी और सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे एजरा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानंद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय करे, और जो उन्हें न जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था न माने, उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड,
चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। इज्रा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हिया बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। थैंक यू।